आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर की बात नहीं करेंगे भाई। देखो, घूमने उमने जा रहे हो तो बहुत ध्यान से। ऐसा लग रहा है कि पूरा इंडिया अपने घरों से बाहर निकल गया है। और उज्जैन में बहुत भयानक भीड़, जैसलमेर रिकॉर्ड तोड़ भीड़, मनाली में तो भैया जाम लगे हुए, लोग हाईवे पे सो रहे हैं। प्लान कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक है। अब नो डाउट, क्योंकि भाई 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक आमतौर पे छुट्टियां ही होती है सबकी। और आइडियल कहते हैं ना कि जाड़े में हर जगह घूमाओ। पेनिनसुलर इंडिया में कहते हैं कि सबसे बेस्ट मौसम यही नवंबर से मार्च तक का ही होता है। तो उसमें दिसंबर जनवरी सबसे बढ़िया है, लेकिन ध्यान से थोड़ा सा टेक केयर। बाकी ये काउंसिल फॉर रिलेशंस, फॉरेन रिलेशंस, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस, CFR, अमेरिका का एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक क्या होता है? थिंक टैंक जो सोचते हैं, जो आपको इनसाइट्स देते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो इन्होंने जबरदस्त इनसाइट्स दी हैं, ठीक है। और इन्होंने ये बताया है, CFR ने, कि भारत और पाकिस्तान का 2026 में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इसकी बात करेंगे, लेकिन बता दो दोस्तों, ये मैनिपुलेशन टेक्निक्स का बहुत ही शानदार कोर्स, जिसकी क्लास परसों से शुरू होगी। तो 120 तरीके की मैनिपुलेशन टेक्निक्स हमने बताई हैं। आखिरी के 2 दिन हैं। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास इस कोर्स में वो क्लासेस लेंगी, तो आप एनरोल करें। तो अब यहाँ पे 3 टीयर हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। और यहाँ पे प्रिवेंटिव एक्शन की बात हुई है, यानी कि प्रिवेंटिव अपॉर्चुनिटीज की। इसका मतलब, पहली बात तो इन्होंने यही बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 8 वॉर रुकवा दी, इसकी बात बोली है, इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बोला है कि ये प्रिवेंटिव अपॉर्चुनिटीज है, यानी कि आप वॉर को पहले ही प्रिवेंट कर लो। देखिए, 2026 अब आने वाला है। अभी तक भारत और अमेरिका में ट्रेड डील हुई नहीं है। भारत ने ऊपर से स्टील पर टैरिफ चाइना पर लगा दिए हैं। चाइना ने दावा ठोका है भैया अमेरिका के बाद कि हमने वॉर रुकवा दी, उसका मैं अलग से लेक्चर करूंगा। तो बात यह है, कुल मिला के घूम फिर के आती है कि भाई क्या होने वाला है। होने ये वाला है कि इन्होंने टीयर 1 का मतलब यह है कि जहां पे कॉन्फ्लिक्ट मतलब होगी ही, बहुत ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है। टीयर 2 में ठीक ठाक, और टीयर 3 में लो लेवल। तो भारत और पाकिस्तान को इन्होंने टीयर 2 में रखा है, यानी कि इंक्रीज्ड टेररिस्ट एक्टिविटीज की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में 2026 में कॉन्फ्लिक्ट होगी, ठीक है। अब दोस्तों, पिछले साल मई में हुआ था, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। वो भी टेररिस्ट एक्टिविटी की वजह से ही हुआ था। पहलगांव में जो इतने लोगों को मारा था पाकिस्तान ने, वो इसी की वजह से हुआ था। बता तो, क्या आसिम मुनी ने अपने सगे भाई के बेटे से अपनी बेटी की शादी करवा दी है। वो खाली पाकिस्तान में ही होता है कि रिश्तों में शादी हो गई। तो वही गेम ऑफ थ्रोन्स, लेनिस्टर्स। तो अब क्या है कि इसको टीयर 2 में कि मॉडरेट इंपैक्ट होगा, लेकिन होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। और क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर नेशंस हैं, तो संभल के चलना है। टीयर 3 में इन्होंने अफगानिस्तान पाकिस्तान को भी रखा है। ये बता रहे हैं कि 2026 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी आपस में बढ़ सकते हैं। इसकी भी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और वैसे भी दोस्तों, लो लेवल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान में कोई न्यूज़ इतनी बाहर आती नहीं है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, आपको पता ही है कि चीज़ें कैसे चलती हैं। टीयर 1 में इजराइल और फिलिस्तीन को रखा है, ठीक है। इजराइल फिलिस्तीन मतलब इजराइल आगे लगातार बढ़ता जाएगा। और दोस्तों, अब तो एक नया युद्ध सामने आ रहा है। थाईलैंड, कंबोडिया का तो हमने देख ही लिया, और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला तैयार रहो। लेकिन अब UAE और यमन और सऊदी आपस में भिड़ गए हैं। बता दूं कि यमन को बोल दिया 24 घंटे सऊदी ने कि छोड़ दो, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। फिर 10 अदर कॉन्फ्लिक्ट्स की मैं आपको बताता हूं क्या क्या है। पहली बात, इन्होंने 10 कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की है कि जो इजराइल और फिलिस्तीन वेस्ट बैंक में लड़ रहे हैं। अब मैंने आपको क्या बोला कि इजराइल सब कुछ ले लेगा। अभी उसने गाजा ले लिया, प्रॉमिस्ड लैंड की बात हुई थी। अब वो वेस्ट बैंक में आएगा, वो छोड़ेगा नहीं, वो जमीन का एक तिनका नहीं छोड़ेगा। अब फिलिस्तीन पे आएगा भैया, अब देखिएगा, देखते रहिए क्या क्या होता है। उसके बाद सेकंड पे है रशिया यूक्रेन वॉर, जो अभी तक रुका नहीं है। अब पुतिन कह रहे हैं कि हमारे घर पर हमला हो गया। देखिए, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। वो कहते हैं ना कि एक बहाना चाहिए पूरी तरीके से कार्रवाई करने के लिए। पुतिन को भी पता है कि 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो अमेरिका का काफ़ी सॉलिड है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक प्रॉब्लम है। रशिया चाहता है कि वो अभी और युद्ध लड़े, और ज़्यादा एरिया अपने कब्जे में ले ले, है ना। तो आप इस पॉइंट पे शायद वॉर नहीं रोकना चाहोगे, पर देखेंगे। तो दूसरे नंबर पे ये है। थर्ड, ये बता रहे हैं कि जो वेनेजुएला में हो रहा है। अब आपको पता है कि अमेरिका बार बार धमकियां दे रहा है वेनेजुएला। साउथ अमेरिका से माइग्रेशन बहुत होता है अमेरिका में, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाते हैं। इसमें वेनेजुएला भी है, कोलंबिया भी है, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, ये 4-5
ऐसे शहर, ऐसे देश हैं जो बहुत ज़्यादा माइग्रेट करते हैं, ठीक है। तो अब अमेरिका जो ड्रग्स कहते हैं कि ड्रग्स सिंडिकेट के ऊपर हम वेनेजुएला में ऑपरेशन कर रहे हैं, और निकोलस मदुरो को उन्होंने वार्निंग भी दे दी है। चौथा पॉइंट ये है, ईरान में दोस्तों एक प्रॉपर प्रोटेस्ट हो रहा है। महसाना अमीनी के बाद ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो अब ये बता रहे हैं कि जो ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी हम नकार नहीं सकते अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। पांचवा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड साइबर अटैक अमेरिका के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अब इसमें चाइना भी शामिल होगा, इसमें रशिया भी शामिल होगा। फिर जो सूडान में सिविल वॉर हो रहा है, सूडान में तो हालात दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। ये चीज़ें जो, क्योंकि वहाँ पे सिविलियंस, रशिया यूक्रेन वॉर पे सिविलियंस पे भी कुछ नहीं आया है, ठीक है। और वहाँ पे क्या है ना, सिविल वॉर जो सूडान में हो रहा है, वहाँ पे मास रेप्स हो रहे हैं, लोगों को जिंदा गाड़ दिया जा रहा है। ऐसे हालात हो रही है कि वहाँ पे जो रिबेल ग्रुप्स और जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो भिड़ी हुई आपस में। सूडान पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं। उसके बाद हैती में भी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वहाँ पे भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर उसके बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान, ये टियर 2 में रखा है। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि जो चाइनीज एक्टिविटी, रशिया मिलिट्री एक्टिविटी है, चाइना और रशिया समय साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। रशिया की आर्मी जो है ना, वो चाइना को बता रही है कि आपको कैसे जाना है, ताइवान पे अगर आपको हमला करना होगा तो कैसे करेंगे आप, ये चीज़ है। और उसके बाद आर्मीनिया अजरबैजान, जो टर्की पे इसको जो आर्मीनिया अजरबैजान वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी इस साल रिन्यू हो सकता है। तो 10 पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की है। अब ये देखिए पॉसिबिलिटी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो। अगर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, जैसे अभी 10/11 अटैक जो था, जो अभी हुआ था, आपको याद होगा 10 नवंबर को जो रेड फोर्ट पे था, वो भी एक बहुत बड़ा, मतलब उसमें पाकिस्तान का हाथ था, वो हम सबको पता है। तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान अपनी, हमने डॉक्ट्रिन चेंज किया, बट वो आतंकवाद को छोड़ नहीं रहे। वो आतंकवाद को छोड़ रहा है भारत के ऊपर कि जाओ बेटा, जहाँ जितने भी आतंकवादी है। और अभी भी दोस्तों कश्मीर में 30 से 35 आतंकवादी छुपे हुए हैं। तो ये है क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भारत प्लान कर रहा है, वो भी टेरर एक्टिविटी की ही वजह से है, और सरकार का वेट किया जा रहा है। तो उसमें भी दोस्तों काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। बाकी कोई भी अपडेट होगी हम बताएंगे। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और जैसा कि मैंने बताया भैया, देखो कहीं जा रहे हो तो बहुत अच्छे से प्लान कर लो। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती, भीड़ भाड़ ठीक है, लेकिन जब बहुत भीड़ भाड़ होती है ना तो सारा प्लान खराब हो जाता है, मज़ा नहीं आता है, ठीक है। और दुनिया में सबसे टूरिस्टी प्लेस इंडिया है। हम कभी अपने आप को मार्केट नहीं कर पाते हैं। भारत में इतनी टूरिस्ट प्लेस है, सबसे ज़्यादा है इंडिया में, लेकिन फिर भी आप देखिए। कोई बात नहीं, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।